डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जब से आया है तब से ही आपको पता है कि एक अलग ही माहौल जो है यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में बना हुआ है। एक अलग ही तनाव जो है या डिप्रेशन के दौर से जो है बच्चे बहुत सारे गुजर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इस बार रिजल्ट को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस मैटर को लेकर गहराई से बात करते हैं। क्या सच में ऐसी कोई संभावना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट रिवाइज हो या एग्जाम को लेकर फिर से कोई चीजें बने? क्या थोड़ा सा प्रेशर यूपीएससी पर क्रिएट हो पाएगा? इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा अच्छे से बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताऊं कि देखो, इतिहास में तो इस तरह की चीजें नहीं रही हैं, है ना। यूपीएससी पीछे नहीं हटा है अपनी चीजों को लेकर, या रिजल्ट जो उसने जारी किया है उसको उसने रिवाइज नहीं किया है। अब तक तो देखो ऐसा देखने को नहीं मिला है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो रिजल्ट आया है ना, उसके अंदर सवाल इस चीज को लेकर है कि बहुत सारे बच्चों के मन में इस तरह के चीजें हैं या डाउट्स हैं, एविडेंस इस तरह के हैं कि भाई सवालिया चिन्ह खड़ा होता है ना। कई जगह जो है लगातार रोल नंबर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक जगह इत्तेफाक हो सकता है, दो जगह इत्तेफाक हो सकता है, 9 या 10 जगह इस तरह की चीजें होना, ये तो अपने आप में इत्तेफाक नहीं हो सकता है। किसी एक सेंटर से बहुत सारे बच्चों का लगातार सिलेक्शन हो जाना और कुछ बच्चों का कुछ सेंटर से सिलेक्शन ही ना होना, ये भी अपने आप में सवाल है। तीसरी चीज, एक और चीज है कि अगर आप देखेंगे, कुछ लोगों का मानना ये है या कुछ बच्चों का मानना ये है कि कुछ बच्चे सीसेट में एब्सेंट थे, है ना। हालांकि अब देखो, ये तो उनके कहने से ही मतलब इस बात को माना जा सकता है या फैक्ट चेक किया जा सकता है कि कुछ बच्चे सीसेट में एब्सेंट थे, उसके बावजूद भी जो है उनका नाम रिजल्ट में देखने को मिला है ना। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमारा 90 प्लस जो है स्कोर है, या सीसेट में भी वो लोग 80 प्लस जा रहे हैं, फिर भी उनका नाम जो है लिस्ट के अंदर नहीं, है ना। अनऑफिशियल है, हालांकि ये ऑफिशियल तो कितना स्कोर होगा ये तो आपके जब मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब आसान भाषा में ये है कि सवालिया चिन्ह तो खड़ा होता है ना। और ये जिस दिन से रिजल्ट आया था ना, उसी दिन से हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा स्तब्ध था इस चीज को लेकर। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है, मेरे इतिहास में भी अभी तक जितना अभी समय यूपीएससी में हो चुका है, तो प्रेडिक्शन कभी गलत रहा नहीं है। कट ऑफ को लेकर भी हो या चीजों को लेकर, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं सही ही हूंगा, वो बात बड़ा इशू नहीं है कि कट ऑफ में वेरिएशन रहे, वो यूपीएससी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात ये है कि सोचने पे मन तो मजबूर हो जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। और अगर मान लो एक सिस्टमेटिक तरीके से सब बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होता, तब भी सवाल नहीं था कि मान लीजिए 80 प्लस जिन बच्चों का स्कोर बन रहा था उनका क्वालिफाई हो जाए और बाकियों का जो है क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इस तरह की चीजें भी रहती तब भी डाउट नहीं आता। फिर ये कॉन्जिक्यूटिव जो रोल नंबर्स हैं, ये भी थोड़ा सा देखने वाला इशू है कि ये लगातार उनका सीक्वेंस के तौर पर उनका रोल नंबर रहना, और एक नहीं दो नहीं कई कई बार इस तरह की चीजें होना, तो ये थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते सवाल खड़े होते हैं। अब बात ये है कि इस मैटर में हुआ क्या। यूपीएससी के रिफॉर्म को लेकर बातें हम लोगों ने स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि यूपीएससी को अब समय है कि थोड़ा सा रिफॉर्म या सुधार होना चाहिए। अब वो सुधार किस चीज को लेकर हो, सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता था कि जो सुधार है वो आंसर राइटिंग को लेकर हो, जो आंसर कीज हैं इसको लेकर होना चाहिए कि प्रीलिम्स जैसे हो, रिजल्ट आता है 15-20 दिन में, उसी टाइम पे यूपीएससी आंसर की जारी कर दे, ताकि बच्चों को पता लग जाए कि हमारा एक्चुअल में स्कोर कितना बन रहा है, कौन से सवाल आपने डिलीट किए हैं और किन सवालों का क्या आंसर दिया है। आज तक यूपीएससी इस चीज से बचता रहा है, तो मुझे लगता है कि जब इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यूपीएससी को इस मामले में अब आना चाहिए कि आंसर की को जारी कर दिया जाए। अच्छा, इस बात को उठाया, कुछ संस्थाओं ने उठाया, डिलाइट आईएएस आपके साथ पहले दिन से बना हुआ है, कुछ और भी हैं जैसे ओनली आईएएस के जो हैं सर हैं सुमित सर, उन्होंने भी इस मैटर को उठाया। उसके अलावा कुछ और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, है ना। आज ट्विटर पर भी सुबह 11 बजे से जो है ट्रेंडिंग रहा ये चीजें, जितना हो पाया आप लोगों ने भी ट्वीट किए, रीट्वीट किए, बहुत सारे मुद्दों को आप लोगों ने भी उठाने का प्रयास किया। तो चीजें अब ऐसा नहीं है कि लोगों की नजर में नहीं आई हैं, इस बार जो है मैटर उठा है। कई मैंने ऐसे भी लोग देखे जो किसी अच्छे जो है मीडिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उन लोगों ने भी उस चीज को रीट्वीट किया है या बातें उठाई हैं कि इस तरह से अगर सवाल यूपीएससी पे खड़ा हो रहा है तो क्यों ना इस बारे में थोड़ी सी जांच होनी चाहिए, या सोचने की जरूरत है कि अगर कुछ दिक्कत है बच्चों को तो उसका सॉर्ट आउट करने में क्या प्रॉब्लम है ना। अब बात यह है कि यूपीएससी में क्या सुधार होना चाहिए, ये तो देखो बिल्कुल ही इसका आंसर हाँ होना चाहिए कि सुधार तो देखो समय के साथ अब बहुत ज्यादा जरूरी। सुधार किस तरह का होना चाहिए, सुबह भी मैंने यही बात आप लोगों के साथ की थी कि एक तो आंसर की जो है वो टाइम से यूपीएससी जारी कर दे,
और एक कट ऑफ जो है वो टाइम से जारी कर दे, ताकि प्रेडिक्शन वाला सेगमेंट ज्यादा रहे ना, और अगर किसी ने कुछ प्रेडिक्ट किया भी हो तो उसका भी चीजें क्लियर पता चल जाए कि हाँ कट ऑफ पे क्या कहानी रही। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है इस बार होनी चाहिए, मेरा पर्सनली मानना सिर्फ यूपीएससी को लेकर ये है कि अगर सवाल बच्चों के मन में है, कुछ डाउट्स हैं, आप बच्चों से बात कर लीजिए, जिनके पास कुछ एविडेंस है या जिन्होंने मेल किया है आपको चीजों को लेकर, उन एविडेंस को आप देख लीजिए। मैं भी आपको पता है यूपीएससी को मेल कर चुका हूं चीजों को लेकर, वहां से रिप्लाई का वेट है, संभावना मुझे कम ही लगती है यूपीएससी जैसी संस्था रिप्लाई करेगी। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर मुझे लगता है यूपीएससी थोड़ा सा सोच ले इस बारे में, सरकार की नजर में भी लाने का प्रयास आप लोग सब कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से या एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी ने चीजें की है ना। अब उसका रिजल्ट तो थोड़ा सा रुक के देखना पड़ेगा कि क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है, पर मुझे लगता है थोड़ा सा अब प्रेशर यूपीएससी पे क्रिएट होना चाहिए, थोड़ा सा उनको बोलने की जरूरत है, करना हमें रिक्वेस्ट ही है। देखो मुझे लगता है ना कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से नहीं लिखाया जा सकता, वायलेंस जो है किसी भी चीज का समाधान नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी देखो आप लोग खुद से भी इस चीज को लेकर सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मेरा मानना यह है कि जो चीज प्रोसीजर के तरीके से हो वो ज्यादा बेहतर रहती है। किसी के पास भी इतना समय नहीं होता है चीजों को उस तरीके से डील करने का, आपको भी पढ़ना है, कुछ लोग आप में से मेंस देंगे, कुछ लोगों को अगले साल की तैयारी करनी है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। हमें बस इतना चाहिए, देखो एक तो इस बार को लेकर अगर कोई सुधार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिजल्ट आप दोबारा से डिक्लेयर कर सकें, या एग्जाम में अगर कहीं दिक्कत हुई है, जैसे कुछ बच्चों का मानना यह है कि इनवेल्व जो था पेपर जिसमें भेजे गए थे उन पे सील नहीं लगा हुआ था, ये मुझे काफी सारे बच्चों ने बोला है पर्सनली भी, और मैंने ग्रुप में भी देखा है कि काफी सारे लोगों ने बोला कि सील नहीं थे, है ना, जो इनवेल्व जिसमें पेपर आता है, पेपर के ऊपर सिंगल सिंगल पेपर पे सील नहीं होता है, अदरवाइज जो बॉक्स होता है उसको सील किया जाता है, और उसको तब तक स्टार्ट नहीं किया जाता है जब तक पेपर जो है बेल नहीं बजती है या टाइम स्टार्ट नहीं होता है। और दूसरी चीज ये भी है कि सीसेट का पेपर कई लोग कह रहे हैं कि 10-15 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया गया, कुछ जगह पर कुछ सेंटर पर इस तरह की चीजें देखने को मिली। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो देखो यूपीएससी को ही देना होगा ना। अब यूपीएससी किस तरीके से इसका जवाब देता है वो हम लोग समय पे देखते हैं, हम लोग यूपीएससी को बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, जिस तरह का स्टेप की भी जरूरत रहेगी, जिस तरह से कोचिंग इंडस्ट्री अगर आपस में सब लोग मिल पाते हैं, कम से कम 2-3-4 बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं अगर वो जो हैं सपोर्ट में रहते हैं, तब कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बात यूपीएससी से शायद हो पाए। और जैसे ये बात होगी तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कुछ जो सुधार हम सब लोग चाहते हैं वो सुधार हो जाएंगे, है ना। रही बात की क्या सच में री एग्जाम होगा या रिजल्ट आएगा दोबारा से, तो देखो अभी तो मैं यही कहूंगा, रियलिटी आप लोग पहले ही दिन से जान लो, संभावनाएं तो देखो इसकी कम ही रहेंगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि देखो अगर यूपीएससी इस चीज को एक्सेप्ट करता है, मान लो कि मैंने कुछ गलती की, तो उसको थोड़ा सा लगेगा कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, वो हो रहा है, देखो गलती हुई है तो उसका सुधार होना चाहिए। अगर मान लीजिए इंक्वायरी कुछ जरूरत पड़ती है तो यूपीएससी चाहे अपनी तरफ से ही इंक्वायरी करे, उसका परिणाम बताए किस तरह का रिजल्ट रहा, और कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ प्रूफ जो है यूपीएससी को मिलता है और उसके चलते यूपीएससी उसमें सुधार कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम है। लोकतांत्रिक संस्था होने के नाते अगर कई बार चूक हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा ये चाहता हूं कि आने वाले जो 2026 का एग्जाम जिन बच्चों को देना है उनको कम से कम प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो सके कुछ चूक हुई है तो या तो बच्चों का एग्जाम दोबारा दे दो, ले लो, या फिर कहीं ना कहीं पे उनका जो है एक अटेम्प्ट उनको दोबारा से मिलना चाहिए इन सब चीजों को लेकर, ताकि वो फिर से अपने आप को प्रूव कर सकें। ज्यादा नहीं तो कम से कम जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और खास करके इस बारे में मैं और कहूंगा 2024 में जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था उनको तो देखो मौका मिलना ही चाहिए। उसका रीजन ये है कि यूपीएससी ने कुछ ऐसे सवालों को सही किया है, कम से कम 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जिनको यूपीएससी ने सही किया और जिसका आंसर जो है वो सही नहीं है ना, उसके चलते अब कुछ लोग बाहर हो गए होंगे और ये कहीं ना कहीं पे उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बनकर रह जाएगा। तो मैं पर्सनली यूपीएससी से, सरकार के प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं, कम से कम बस इस मैटर पर हम सब लोगों की बात को आप लोग सुन लें और सुनने के बाद जो चीजें जो जरूरत है या जो चीजें सुधार हो सकती हैं उन चीजों को लेकर सुधार कर लिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।